गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र का, जो ऑलरेडी हम पाठ शुरू कर चुके हैं और उसका काफ़ी पाठ हम पढ़ भी चुके हैं कि राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ पढ़ रहे हैं, राजनीतिक दलों के हिस्से कौन कौन से, जिसमें हमने देखा था कि नेता होते हैं, फिर उसके मेंबर्स होते हैं, उसके फॉलोअर्स होते हैं। आज हम देखेंगे राजनीतिक दल की ज़रूरत क्यों है हमें। क्या राजनीतिक दलों के बिना देश चल सकता है, लोकतंत्र वो भी, तो ये हम देखेंगे। तो ऐसी नहीं कि किसी ने हमें कह दिया और हम उसको मानने लगे कि हाँ भाई राजनीतिक दल होने चाहिए, लेकिन हमें अपनी भी रिसर्च करना जरूरी है। ठीक है, राजनीतिक दल की जरूरत। आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता, ये हम सोचेंगे। दलों के बिना क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करके ही हम उनकी जरूरत को समझ सकते हैं कि अगर दल ना हो देश में, लोकतंत्र में स्पेशली, तो देश की स्थिति कैसी होगी। अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र और निर्दलीय हो जाएंगे। तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। सारे स्वतंत्र हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, सारे निर्दलीय हो जाएंगे, किसी दल में रहेंगे, तो फिर कोई भी जनता से चुनाव में प्रचार जब करेगा तो वायदा नहीं करेगा किसी भी किस्म का, क्योंकि कोई दल तो है ही नहीं। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे। फिर जो चुनकर आएंगे, जिनको जनता जिताएगी, मानो जैसे पहाड़गंज से जिसको जिताएगी जनता, तो पहाड़गंज के लोगों के लिए ही काम करेगा वो नेता, और किसी के लिए नहीं करेगा। लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। जब तक दल नहीं होंगे तो भाई पहाड़गंज से एक चुन के आया, करोल बाग से एक चुन के आ गया, सदर बाजार से, सब अलग अलग, तो अपने अपने उसको देखेंगे, लेकिन पूरे देश को कौन देखेगा। उसके लिए तो एक राजनीतिक दल चाहिए जो सत्ता में आएगा। हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनावों का उदाहरण सामने रखकर भी इस बात की परख कर सकते हैं। यानी पंचायत में भी ऐसे ही होता है, जो गांव में भी होते हैं, वहां पर गैर दलीय होती हैं। वहाँ किसी एक को मुखिया चुन लिया जाता है, 5 उसमें पंच होते हैं, इनको चुन लिया जाता है, और वो अपने ही देश की देखभाल कर, अपने ही गांव की देखभाल करते हैं। तो फिर ऐसा हो जाएगा देश, तो सिर्फ अपने अपने एरिया की देखभाल सब करेंगे। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नजर आते हैं, चाहे वह देश बड़ा हो या छोटा हो, या पुराना हो, विकसित हो या विकासशील देश हो। आज दुनिया के तमाम देशों में, सारे ही देशों में हमें राजनीतिक दल देखने को मिलते हैं। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं, जब समाज बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे हमारा देश बहुत बड़ा है ना, जब समाज जटिल और बड़े हो जाते तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की ज़रूरत होती है। यानी देश जब बहुत बड़ा हो जाए, और जितना देश बड़ा होगा उतनी इसमें जटिल समस्याएं भी होंगी, तो उन समस्याओं को सुलझाने के लिए भी तो किसी को सरकार तक लेके जाना पड़ेगा कि भी सरकार उसको सही कर सके। और सरकार लाने के लिए हमें राजनीतिक दल चाहिए, जो चुनकर आएगा वो सरकार बनाएगा। विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की ज़रूरत होती है। यानी जैसे बिहार राज्य से एक आ गया, पंजाब से एक आ गया, महाराष्ट्र से एक आ गया, तो उनको भी तो साथ लाना है एक साथ, तो फिर वो अपने अपने राज्य को देखते रहेंगे। तो इस तरीके से उनको भी साथ लाने की जरूरत होती है, ताकि एक जिम्मेवार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियां बनवाने और नीतियों का समर्थन या विरोध करने के लिए भी उपकरणों की जरूरत होती है। यानी दल चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो सत्ता में वही राजनीतिक दल है, यहाँ विपक्ष दल भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने देखा था ना कल, जो इससे पहले क्लास हुई थी, कि विपक्ष में जो दल होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब सरकार देश के नागरिकों के खिलाफ कुछ करती है तो विपक्षी दल ही आवाज उठाते हैं देश की जनता की तरफ से, या दबाव समूह ये देश की जनता की तरफ से आवाज उठाते हैं। तो हर दल का अपनी इंपॉर्टेंस है, हर दल का होना बहुत जरूरी है। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। यानी राजनीतिक दलों का होना बहुत जरूरी है, तभी एक देश अच्छे से अपने लोकतंत्र को चला सकता है। अब कितने राजनीतिक दल, भाई एक देश में एक राजनीतिक दल होगा कि 2 होंगे या बहुत सारे होंगे, ये हम थोड़ा सा 9th में भी पढ़ चुके हैं, तुम लोगों को याद होगा। एक दलीय सरकार, द्विदलीय सरकार और बहुदलीय सरकार। एक दलीय में एक दल, द्विदलीय में 2 दल और बहुदलीय में बहुत सारे दल। लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है, कोई भी। उसके लिए एक फिक्स नहीं कि भाई यही समाज बना सकता, नहीं, समाज में जो पूरा नागरिक है देश का, वो कोई भी अपना दल बना सकता है। भारत में चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से ज्यादा है। जब चुनाव होता है तो 750 से ज्यादा राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन होता है इलेक्शन कमीशन में, चुनाव आयोग में।
अब सोचो, हम तो 2-4 के नाम जानते हैं, लेकिन 750 के करीब राजनीतिक दल हैं जो चुनाव लड़ते हैं। लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता। हर दल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि वो जीत जाएगा। कुछ ही दल होते हैं जो चुनौती दे सकते हैं, जो दूसरे को एक चुनौती दे सकते हैं, उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ एक पार्टियां ही सक्रिय होती है, एक्टिव होती हैं, जो देश की जनता जिन्हें जानती है और वो ही देश को चला सकते। सब अभी 750 के 750 हम तो नाम भी नहीं जानते सबके, लेकिन कुछ एक पार्टियां हैं जो एक्टिव होती हैं। कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है, इस कारण उसे एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। यानी सिर्फ एक ही दल होता है जहां पर सरकार जो वो चलाते हैं। और ऐसा हमने 9th में पढ़ा, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है जो एक ही दल है, सरकार वही हमेशा चलाते हैं। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर 2 मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है, यानी 2 ही दल होते हैं, या तो उसके पास सरकार जाती है या उसके पास जाती है। वहां अनेक दूसरी पार्टियां हो सकती हैं, वो भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती हैं, पर सिर्फ 2 ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। ऐसी सरकार को हम कहते हैं द्विदलीय सरकार, और यह अमेरिका और ब्रिटेन में पाई जाती है। इस तरीके की सरकार पर बहुत से दल हो सकते हैं, लेकिन 2 मुख्य दल होते हैं जिनके बीच में सत्ता घूमती है। तो 2 ही दल मेन वहां पर होते हैं, ब्रिटेन और अमेरिका में ऐसा है। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो और 2 दलों से ज्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो, तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। यानी जहां पर 2 से ज्यादा दल हो, और कई बार ऐसा होता है कि ये 2 दल भी इतने वो नहीं होते कि बहुमत पा सके और सरकार बना सके, तो गठबंधन की सरकार बनती है। यानी वहां पर कई छोटे छोटे दल एक साथ मिल जाते हैं और वो मिलकर के सरकार का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं गठबंधन की सरकार। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं, तो इसे गठबंधन का मोर्चा कहा जाता है। इस तरीके से हमने देखा कि राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है हमें, और कितने तरीके के राजनीतिक दल होते हैं। उससे पहले हमने राजनीतिक दल का अर्थ देखा था, और हमने देखा था कि इसके कौन कौन से मेन पार्टीज होती है, नेता होते हैं, फिर उसके मेंबर्स होते हैं राजनीतिक दलों के, फिर हमने देखा था कि उसके फॉलोअर्स होते हैं, फिर हमने देखा था कि कितने प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। एक तो मेन सत्ता में होता है, फिर विपक्ष दल होता है, और एक दबाव समूह होता है। कई तरीके के होते हैं। फिर राजनीतिक दल जो है तो सत्ता हासिल करना उनका मेन एम होता है, ये हमने देखा। आज हमने देखा कि भी राजनीतिक दल जो है कितने प्रकार के होते हैं। हमारे देश में 750 से ज़्यादा राजनीतिक दल हैं, लेकिन सब सक्रिय या एक्टिव नहीं होते हैं। उसमें से 2-4 दल ही एक्टिव या सक्रिय होते हैं जो देश को चलाने के दावेदार होते हैं। इसमें बेटा तुम लोगों को कुछ राष्ट्रीय दल दिए गए हैं, उनके बारे में मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी। ये राष्ट्रीय दल एक तरीके से तुम्हारा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को करना स्क्रैप बुक में या किसी अलग फाइल में बना के करेंगे। हर राष्ट्रीय दल का तुम्हें नाम लिखना है, उसका चिन्ह लिखना है कि क्या चिन्ह है उसका, और वो कब से, पूरा इसमें डिटेल दी हुई है। ये बहुजन समाज पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल नेशनल लेवल पे उनका, तो ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है। सारे राष्ट्रीय राजनीतिक दल तुम्हें लिखने हैं। और भारत में क्षेत्रीय पार्टियां इसमें दी हैं, ये भी एक प्रोजेक्ट है। इसको तो बेशक कॉपी में तुम लोग बना लेना, ये भी तुम कर सकते हो, करना है तुम लोगों को। आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगी, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं चैप्टर कंप्लीट करूंगी। जितना भी पढ़ाया गया वो चैप्टर एक बार अपने आप पढ़ लेंगे। जो प्रोजेक्ट दिया गया वो प्रोजेक्ट भी तुम लोगों को बनाकर तैयार रखना है। जब हार्ड कॉपी मंगाई जाएगी तो लेकर के आना है। और भारत में क्षेत्रीय पार्टियां, ये 13 अप्रैल 2018 की स्थिति है। ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनको तुम कॉपी में ही बना लेना क्वेश्चन आंसर करने के बाद। जब क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी मैं अभी तुम लोगों को, ठीक है बेटा। जितना पढ़ाया जा रहा है ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ो। टाइम अब नहीं है, दिसंबर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। बार बार मैं कहती हूँ, वर्कशीट तुम लोगों को लास्ट पीरियड में भेजी जाती है, शाम तक उसे जरूर पोस्ट करना है वर्कशीट को। अटेंडेंस के लिए बार बार कहा जाता है कि 8:30 से 8:55 तक, 9 बजने में 5 मिनट तक जिसकी अटेंडेंस आएगी, सिर्फ उन्हीं की अटेंडेंस लग रही है। बाकी बच्चे ये ना सोचे कि हम 9 बजे भेज रहे हैं, 9:05 पे भेज रहे हैं, 9:15 भेज रहे हैं तो हमारी अटेंडेंस लग रही है, फिर नीचे एक लाइन लिख देते सॉरी फॉर लेट। ये नहीं चलेगा। 8:55 तक जिनकी अटेंडेंस आ रही है, सिर्फ उन्हीं को मैं अटेंडेंस दे रही हूँ, ठीक है। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।